हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने मुंबई में न्यूज़ रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाएंगे या नहीं जाएंगे, सोच क्या है आपकी? क्या सोच रहे हैं आप? किधर? अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूं मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई, तो ये उनकी कामयाबी है। ये मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान, तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है हम बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें। आप बोलो भाई, असद साहब बोल क्या है? औरंगाबाद की सीट हमारे इम्तियाज अली साहब को हराने में एमआईएम का काफी बड़ा हाथ है। हाँ, एमआईएम का हाथ है। एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात। तीसरा सवाल बोलिए। एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नेतृत्व करेगा। एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? इसके लिए भाई एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल हो जाने दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे, उसको लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना है। मुसलमान के नहीं, मुसलमान में बैकवर्ड कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस बीच में जो है नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हो 2014-15 का है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते उसको इशू कर दिए जीआर को। वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतदार संघ में मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के साथ खड़ा होता है नजर आए। आप विधानसभा आपकी पार्टी नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर, नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी हैं, तो कहां घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है
ये MIM पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया मगर सब जगह से तकलीफ यही है कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया, मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया सबके सब सुन हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। हाँ, पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ उसको। ओवैसी साहब, आपने पूरे इस शहर में जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। हाँ। इस लोकसभा चुनाव ने हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादिक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादिक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादिक तो हर जगह है। और मीर जाफर, मीर सादिक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादिक जो है ये हर पार्टी के जर खरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपकी? हाँ, ये लोग आपकी पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ नहीं, देखिए, ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरांगे सर औरंगाबाद में है और आप भी हैं, क्या आप उनकी मुलाकात के लिए जाने वाले हैं? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं यार? नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम, हमारा यही प्रोग्राम है। अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारे न्यूज भी आ जाए। उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को आने पर मालूम हुआ।